प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मोटरसाइकिल वन वे लागू होने से लहरियासराय टावर चौक के दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित, ज्ञापन सौंपकर नियम समाप्त करने की मांग। दरभंगा शहर के लहरियासराय टावर चौक इलाके में मोटरसाइकिल के लिए वन वे लागू किए जाने से स्थानीय दुकानदार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इस फैसले के कारण उन्हें व्यवसाय पर गंभीर असर पड़ रहा है और रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर मंगलवार को लहरियासराय टावर चौक क्षेत्र के कई दुकानदार सदस्यों ने एक टीम दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार को ज्ञापन सौंपने दरभंगा समाहरणालय पहुंची। हालांकि किसी कारणवश प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जिलाधिकारी से नहीं हो सकी। इसके बाद दुकानदारों ने जिला गोपनीय शाखा में अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद बाहर निकले दुकानदारों ने मीडिया को जानकारी देते हुए मंगलवार को दोपहर 2 बजे कहा कि लहरियासराय टावर चौक से पेट्रोल पंप तक करीब 50 से 60 दुकानें हैं जो पूरी तरह कानूनी और वैध है। इनमें से कई दुकानें नगर निगम द्वारा आवंटित है। इन दुकानों से दर्जनों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। दुकानदारों को बैंक का EMI, दुकान का किराया और कर्मचारियों का वेतन इसी आय से देना पड़ता है, लेकिन विगत कई दिनों से आमदनी ठप सी पड़ गई है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद दुकानदार। मामला ये हम जिलाधिकारी साहब से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि हम लोग सारे दुकानदार हैं, देख रहे हैं आप लोग लहरियासराय टावर चौक के सारे दुकानदार हैं। ये वन वे जब से लागू हुआ है तब से हम लोग बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं इस वन वे की वजह से। सर वन वे की वजह से कि मोटरसाइकिल का वन वे लगना बिल्कुल ही हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। 4 चक्के का आप वन वे लगाए हैं ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल वन वे लगाने से क्या है, सारे दुकानदार के पास ग्राहक आना बंद हो चुका है। ठीक है, ग्राहक आना एक तो आते नहीं हैं और आने की और कभी ग्राहक आते भी हैं 1-2 तो क्या किया जाता है, उनका चालान काट दिया जाता है और चालान काट के उनको क्रश किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनका चालान तो करता ही करता है, साथ में जिस दुकान के सामने गाड़ी लगती है दुकानदार को भी प्रशासन द्वारा रोज़मर्रा के दिन में उनको धमकी दी जाती है कि अगर यहाँ पे गाड़ी लगेगा तो आपके ऊपर भी चालान काट दिया जाएगा। इस वजह से क्या है, हम लोग पिछले 1 महीने से काफ़ी त्रस्त झेल रहे हैं और हम लोग के क्या है रोजी रोटी के ऊपर पड़ा हुआ है। दुकान का किराया कैसे हम बेयर करेंगे, हमारे जो सारे सहयोगी दुकान में काम करते हैं उनका सैलरी कैसे पे करेंगे। वो सारे दुकानदार हम लोग बैंक से लेके कर्ज लेके दुकानदारी कर रहे हैं तो उनका EMI टाइम पे भर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारा कर्ज का लोड बढ़ता जा रहा है। तो हम ये अनुरोध उनसे करने के लिए कि हमारी इस विधि व्यवस्था को जो है उसको सही कोई रास्ता बीच का निकाला जाए और निकाला जाए। इसलिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे DM साहब के पास। ज्ञापन दे दिया आपने? ये हमने रिसीविंग करवा दिया है। अच्छा। और ये DM साहब से मुलाकात नहीं हुई है, दोबारा हम उनसे समय लेके दोबारा मिलेंगे उनसे। हम यहाँ जो रिसीविंग दिया है तो क्या आश्वासन यहाँ से मिला? आश्वासन उन्होंने दिया कि आप एक बार DM साहब से मिलिए, उसके बाद आगे उनसे क्या बातचीत होती है उसके बाद ही हम निदान निकाल पाएंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मान्य है कि 2 पहिया वाहन को तो बिल्कुल ही नो एंट्री से बंद किया जाए। 2 पहिया वाहन को चालू करने के 2 पहिया वाहन का नियम नहीं लागू होना चाहिए। कितने दुकानदार आप लोग लहरियासराय पे तकरीबन हम लोग 50 से 60 दुकान है हमारे पास, हम लोग टावर चौक पे, जो कि सभी त्रस्त हैं और जितनी भी सारी दुकानें हैं वहाँ सब लीगल हैं, कोई अवैध नहीं है। और उसमें बहुत सारी दुकान तो नगर निगम द्वारा आवंटित किया गया है, तो कोई अवैध दुकान यहाँ पे नहीं है। कोई अतिक्रमण की दुकान नहीं हटाने के लिए हम बोल रहे हैं, जो अतिक्रमण की वजह से जाम लगता है। यहाँ सारे वैध दुकानें हैं, यहाँ पे कोई अवैध दुकान है ही नहीं। जाम सिर्फ जो है ना आपको टावर। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार झा मेरा नाम हुआ। मेरा नाम तालेश्वर दाराई है। मैं अभी DM कार्यालय में आया हुआ था। मैं एक दुकानदार हूँ, छोटा सा दुकान करता हूँ। मेरे दुकान के आगे एक भी मोटरसाइकिल या एक भी साइकिल लगता है या कोई सामान रखता है तो नगर निगम आता है, कहता है चालान ले लेता है। हम लोग 1 पैसा कमा नहीं पाते हैं, किसी को भाड़ा भी दे पाते हैं। 2 महीना से हम लोग भुखमरी के कारण पर हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या है हम लोग का पेट का। पेट अगर नहीं भरेगा तो हम कहाँ से नगर निगम को भाड़ा देंगे, कहाँ से हम कुछ कर पाएंगे। समस्या और भी है, ये टोटो जो चलता है वो वन वे की तरह नहीं चलता है, वो समूचा रोड छेक कर चलता है। समस्या बहुत कठिन हो जाता है, साइकिल का कोई चलना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलने भी दिक्कत हो जाता है। और सर कहीं कहीं अच्छा है, समस्तीपुर में कितना सुंदर व्यवस्था है या पटना में जहाँ व्यवस्था हो, यहाँ एक जगह सिपाही
कदम कदम पर सिपाही रहेगा। कि टोटो के वजह से जाम हाँ, की समस्या उत्पन्न टोटो होती है। वजह से ही जाम समस्या होता है और कोई समस्या नहीं है। 4 लेन लगा रहा था। 4 चैन 5 चैन लगा रहा अभी जो दिक्कत आप लोग को हो रहा है किस लिए डीएम साहब के यहाँ? जी वही हम लोग को मैंने भुखमरी है, एक मोटरसाइकिल नहीं जाता है, जो कस्टमर आएगा कोई अगर मोटरसाइकिल बाद में चला जाता है तो नगर निगम वाला आता है, कहता है कि चलान भर देंगे। तो आप लोग को मांग है कि लहरियासराय क्षेत्र में जो मोटरसाइकिल जाता है वो वन वे खत्म किया जाए? खत्म 100% खत्म किया जाए। तो भुखमरी का सवाल है, पेट नहीं भरेगा तो हम लोग कहाँ से जिएंगे? मतलब कितने दुकानदार है आप लोग? हम लोग 100 के दुकानदार लगभग। अभी यहाँ डीएम सर के यहाँ कितने लोग आए? 50-60 लोग हैं। अच्छा, क्या यहाँ आश्वासन मिला, ज्ञापन दिए? ज्ञापन तो दिए हैं, हम लोग दिए हैं कि 4:30 बजे डीएम से आएंगे, हमसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। हाँ, रिसीविंग दे दिया गया है। रिसीविंग दे दिया गया है। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तालेश्वर जा रहा है। रिसीविंग की कॉपी है यहाँ, रिसीविंग दे दिया। हम लोग का ये लहरिया से टावर से उत्तर स्वीट होम तक का जो दुकानदार है, इनके मतलब नो एंट्री से, मतलब 2 पहिया वाहन के नो एंट्री से बहुत प्रभावित है। भूखों मरने वाली बात है। और पूरे भारतवर्ष में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हमारे जानकारी के अनुसार कहीं नो एंट्री नहीं है। 2 पहिया वाहन का कहीं नो एंट्री नहीं है। दरभंगा के प्रशासन ने एक अनोखा आविष्कार किया और मतलब इनके आविष्कार के कारण हम लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। और यह जो किसी तरह से वो मोटरसाइकिल अगर नहीं जा रहा है तो 4 लाइन में क्या कहते हैं ये, मतलब वो जो मतलब रिक्शा ऑटो आ रहा है, उसमें कुछ नहीं था। इनको वहाँ जाम हटाने के लिए जो सिपाही टावर पर मोबाइल देखते रहता है, इनका ट्रैफिक सिपाही, वह सिपाही अगर वहाँ से स्वीट होम तक मतलब सघन गश्ती करता तो कोई जाम नहीं लगता। इनका ट्रैफिक सिपाही, आप मीडिया वाले हैं, आप पूरा जानकारी ले लीजिए। आप जाके वहाँ जो अभी भी वहाँ 4 गो होंगे तो 3 आदमी मोबाइल देख रहे होंगे और वहाँ लोग उससे परेशान है। वहाँ का जनता भी परेशान, किधर से जाएगा? एक रास्ता गुदरी होके था, अभी नाला बन रहा, वो भी कल से टूट गया। बहुत लोग को परेशानी है। टावर पर पेट्रोल पंप पर मतलब जाने के लिए लाइट हाउस भाया आना पड़ता है, दारू भट्टी चौक भाया आना पड़ता है। सारा रोड नाली बन रहा है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। सारा प्रॉब्लम है और सब दुकानदार भूखे मरने की स्थिति में है। नगर निगम की वहाँ दुकान है, उसकी किराया हार्ड है, उसका किराया देना पड़ रहा है। सही कहे हमारे पंकज जी, जो स्टाफ को कहाँ से देगा, बैंक वाले को कहाँ से देगा? हर तरह का सर समस्या है। और सबसे बड़ी बात की कहीं है, यह पता कर लें, सूचना अधिकार के तरह भारत में कहीं भी जो है सो मतलब 2 व्हीलर का, मोटरसाइकिल का कोई जो है नो एंट्री नहीं है। चाहे वो पटना का राज्यपाल पथ हो, सरकारी भवन हो, कहीं भी किसी भी रोड में हम लोग ने आज तक 2 व्हीलर का कहीं जो है सो नो व्हीकल जोन नहीं देखा है। यही सिर्फ दरभंगा में हुआ है। और ये पुलिस की लापरवाही से जाम लगती है। कहीं भी आप कहीं भी जाइए, कहीं गुमती पर जाइए, कहीं जाइए, दरभंगा में ट्रैफिक के जो ड्यूटी पर आते हैं पुलिस, उनके मोबाइल देखने के कारण, उनके व्यवस्था के कारण यहाँ पर रेड लाइट नहीं है। रेड लाइट बढ़ता था, अपने 5-5 मिनट पर सब रोड खुलता। वो सब व्यवस्था, जो व्यवस्था सरकार की ओर से होना चाहिए, वो नहीं कर रहे। यह सिर्फ नया आविष्कार कर रहे हैं, जिससे चलते खास करके टावर का आदमी, आप लोग स्वयं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जाके देख लीजिए जो कितना परेशान है। आखिर इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान होगा, आज वहाँ पर नो एंट्री जोन नहीं था, पहले तो ऐसे रहे। और वहाँ से वहाँ तक तो हम कहे, वहाँ से वहाँ तक लगा दे सिपाही को, जाम नहीं होगा। मोटरसाइकिलें तो जाना है, कार तो 4 चक्का के बारे में हम लोग थोड़े मांग कर रहे हैं। 4 चक्का का जाम मतलब नो एंट्री सब जगह रहता है, आप यहाँ भी रखिए। हम तो सिर्फ 2 चक्का की बात कर रहे हैं। 2 चक्का के लिए अगर 5 फीट रास्ता बाएं से यहाँ से वहाँ तक 5 सिपाही की निगरानी दे दी जाए, अब वास्तव में सघन ड्यूटी करे तो कोई जाम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार चौधरी, हम दरभंगा नगर निगम व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं।